गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम देख रहे थे इन्वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने फर्स्ट फाइलम था पॉलीफेरा कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने उसका डायग्राम देखा था और उसके बेसिक कैरेक्टर्स देखे थे। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू आगे करते हैं। नेक्स्ट जो फाइलम में अपना है वो है आज सिलेंटेटा। तो इसमें हम सिलेंटेटा में उसके एग्जाम्पल्स, उसके डायग्राम्स और उसके बेसिक सिम्टम्स, बेसिक कैरेक्टर्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिलेंटेटा। तो सिलेंटेटा पर्टिकुलरली इसमें टू वर्ड से प्रोड्यूस्ड एक वर्ड है। सिलेंटेटा जो वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो टू वर्ड से है। फर्स्ट वर्ड है किलोस। फर्स्ट वर्ड है किलोस। किलोस का मीन्स होता है केविटी, और सेकंड वर्ड है एंट्रॉन, और एंट्रॉन का मीन्स होता है इंटेस्टाइन। मीन्स केविटी एंड इंटेस्टाइन, यानी इस टाइप फाइलम के जो भी एनिमल्स हैं उन एनिमल्स के मिड में, सराउंडिंग में क्या रहेगा, एक केविटी प्रेजेंट होगी, और एक्चुअल में वो केविटी उसकी इंटेस्टाइनल पार्ट्स को शो ऑफ कर रही है, उसके डाइजेस्टिव पार्ट को क्या करती है, शो करती है। जितने भी इस फाइलम के एनिमल्स होंगे उनमें मोस्टली केविटी प्रेजेंट होगी। मोस्टली क्या होनी चाहिए, उनमें केविटी प्रेजेंट होगी। तो इसी बेसिस के ऊपर उसका नॉमिनेशन सिलेंटेटा किया है, बिकॉज इस केविटी को बोलते हैं सिलेंट्रॉन। तो इस केविटी को क्या हो गया, सिलेंट्रॉन, तो क्या फाइलम बन गया, सिलेंटेटा। तो इसका जो लेबलिंग की थी वो साइंटिस्ट है ल्यूनगार्ड, उन्होंने इसका नाम किया था सिलेंटेटा। और रीजन क्या था कि उसमें केविटी प्रेजेंट थी, उस केविटी को बोलते हैं सिलेंट्रॉन, और सिलेंट्रॉन से क्या बन गया, सिलेंटेटा। क्लियर होगी बात, ये हो गया फर्स्ट। इस फाइलम को सिलेंटेटा का एक और नाम दे रखा है, वो है इसको नाइडेरिया। सिलेंटेटा का एक और जो लेबलिंग कर रखी है वो है नाइडेरिया फाइलम। और उसका रीजन क्या, देखो नाइडेरिया फाइलम जो दिया है उसका रीजन है कि इसमें स्पेशल टाइप की नाइडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। इसके सराउंडिंग में क्या होती है, नाइडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है, और इन सेल्स की प्रेजेंटेशन के बेसिस के ऊपर ही साइंटिस्ट थे एचेट, उन्होंने इस फाइलम को, सिलेंटेटा फाइलम को क्या नाम दे दिया, नाइडेरिया फाइलम का। क्लियर है। तो सिलेंटेटा और नाइडेरिया एक ही फाइलम है। डिफरेंस क्या है, सिलेंटेटा का जो लेबलिंग की है उसका रीजन क्या था, उसकी केविटी, और नाइडेरिया जो उसका लेबलिंग की थी उसका रीजन क्या था, उसमें प्रेजेंटेशन स्पेशल नाइडोब्लास्ट सेल्स। तो ये तो हो गई इसकी लेबलिंग रिलेटेड डिस्कसिंग। अब करते हैं इसके एग्जाम्पल की बात। तो इस फाइलम के जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रा, जेलीफिश, ओबेलिया। ये बेसिक एग्जाम्पल है जिस पर हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गई, ओबेलिया हो गई। आप डायग्राम देखिए इन तीनों को।
तो आपने डायग्राम देखा, तो इनमें कॉमन चीज आ रही है, जैसे हाइड्रा का शेप कैसा देगा आपको, सिलेंड्रिकल शेप। जेलीफिश का शेप कैसा था, एज ए बेल लाइक या फिर अम्ब्रेला लाइक शेप था। और जो ओबिलिया था उसमें एक पार्ट आपको शो ऑफ हो रहा था, वो बेल लाइक शो ऑफ हो रहा था, और एक पार्ट में कैसा दिख रहा था आपको, ये सिलेंड्रिकल शेप मेंशन हो रहा था। तो ओबिलिया में बोथ टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, हाइड्रा सिलेंड्रिकल शेप का है और जेलीफिश बेसिकली बेल शेप का है। तो इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं वो टू टाइप के, अपने आप को टू टाइप के शो ऑफ करते हैं। वन होता है पॉलिप और सेकंड है मेडुसा। जो पॉलिप होता है इसके अंदर, जो पॉलीफेज है वो है सेडेंटरी, मीन्स वो अपने पार्ट के ऊपर अपने हैबिटेट में क्या रहती है, फिक्स रहती है, वो नॉन मूवेबल कंडीशन होती है, लाइक दिस हाइड्रा। सेकेंड है इसमें मेडुसा, जो मूवेबल कंडीशन है, फ्री स्विमर कंडीशन होती है, लाइक इट जेलीफिश, तो इसको बोलते हैं मेडुसा। बट ओबिलिया के अंदर दोनों कंडीशंस एक ही एनिमल के अंदर शो ऑफ हो रही है, तो ये इसकी स्पेशलिटी है। और इसी रीजन से ओबिलिया में एक स्पेशल प्रोसेस जनरेट होती है, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, यानी इसमें वन टाइम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड टाइम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरेट होता है, जिसके थ्रू डिप्लॉटिक स्टेज और हैप्लॉटिक स्टेज, डिप्लॉटिक स्टेज हैप्लॉटिक स्टेज बोथ क्या होती है, रेगुलरली जनरेट होती है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, जो ओबिलिया की स्पेशलिटी। तो डिस्कस करते हैं इसके बेसिक मेन कैरेक्टर्स के ऊपर। तो देखिए, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके हैबिटेट की। तो बेसिकली ये एक्वाटिक एनिमल है, ये एक्वाटिक मैरीन एनिमल है, मैरीन में भी है और फ्रेश वाटर बोथ पार्ट में करता है, ये बिलोंग करता है, बट मोस्टली एक्वाटिक एनिमल। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके नेचर की। तो नेचर इसमें टू टाइप का है, एक तो सेडेंटरी, सेडेंटरी मींस नॉन मूवेबल लाइक इट हाइड्रा, और सेकंड है इसके अंदर फ्री स्विमर, जो रेगुलर स्विमिंग कर रहा है, लाइक इट जेलीफिश। सोलेंट्री और कॉलोनाइल दोनों फेज शो ऑफ होता है। सोलेंट्री मींस ये सिंगल, अकेला रहता है, सिंगल कंडीशन जनरेट करता है, और कॉलोनियल मींस ये ग्रुपिंग में, जैसे हाइड्रा की कॉलोनी होती है, बट जेलीफिश मोस्टली सिंगल फेज में बिलोंग करती है। तो ये बोथ टाइप का इसके अंदर नेचर शो ऑफ होता है। फिर जब इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो वो होता है इसका ऑर्गन सिस्टम लेवल का, इसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। फिर ब्लास्टोडर्म के बेसिस पर डिस्कस करें तो ये है डिप्लोब्लास्टिक, इसमें टू टाइप के ब्लास्टोडर्म होता है, वन इज एक्टोडर्म, सेकंड इज एंडोडर्म। फिर करते हैं इसकी सिमिलिटी। तो सिमिलिटी इसमें होती है रेडियल सिमिलिटी, ये प्रेजेंट करता है। फिर करते हैं इसमें आगे डिस्कस, जो इसमें नर्व सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है, नर्वस सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, और ये फर्स्ट फाइलम है जिसमें सबसे पहले नर्वस सिस्टम और नर्व सेल जनरेट हुई थी। ठीक है, फिर करते हैं इसमें रीजनरेशन प्रेजेंट होता है। अब रीजनरेशन जो मैं लास्ट डिस्कस किया था कि रीजनरेशन में जो भी ऑर्गन्स होते हैं अगर वो लॉस हो जाए या डैमेज हो जाए तो उसके ऑपोजिट न्यू ऑर्गन क्या होता है, जनरेट होते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। तो इसमें हाई लेवल का रीजनरेशन प्रोसेस प्रेजेंट होता है। रीजनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पैटर्न भी है। ठीक है, तो अगर हाइड्रा एनिमल है, इस हाइड्रा को अगर ब्रेक कर देते हैं तो ब्रेक करने पर ये सेपरेट हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें रीजनरेशन हाई लेवल का प्रेजेंट होता है। फिर बात करते हैं इसमें स्केलेटन। तो इसमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, और एक्सोस्केलेटन इसमें कैल्शियम कार्बोनेट से प्रोड्यूस होता है। फिर करते हैं डिस्कस इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस होती है इसके अंदर, ये बहुत टाइप की होती है। बेसिकली डाइजेशन मैकेनिज्म होती है वो टू टाइप की होती है, फर्स्ट इज इनसेलुलर, सेकंड इज इंट्रासेलुलर। इनसेलुलर मींस डाइजेशन जो मैकेनिज्म है वो कहाँ होगी, इन सेल, किसी भी सेल पार्ट के अंदर क्या होगी, कंप्लीट होगी, तो उसको बोलते हैं इन सेलुलर डाइजेशन प्रोसेस। और अगर सेल में ना होकर सेल से एक्सटेट किसी सिस्टम में डेवलप हो, किसी डाइजेस्टिव सिस्टम में या वेल डेवलप सिस्टम में डेवलप हो, तो उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर। तो इसमें बोथ टाइप का होता है, इसके कुछ एनिमल्स होते हैं, सम एनिमल्स पुश ऑफ करते हैं इनसेलुलर और सम करते हैं इंट्रा सेलुलर। फिर बात करते हैं इसके अंदर ओबिलिया के। तो ओबिलिया जो इसका एग्जांपल होता है उसमें मैंने आपको पहले बताया, इसमें पॉलिप और मेडुसा प्रेजेंट होता है। जो इसका पॉलिप पार्ट होता है
वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। सिलेंड्रिकल मीन्स वो नॉन मूवेबल कंडीशन शो ऑफ करता है, और इसका जो ये पार्ट होता है पॉलिप, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो ऑफ करता है। फिर करते हैं इसके मेडुसा की। तो मेडुसा बेसिकली इसका जो शेप होता है वो बेल शेप या अम्ब्रेला शेप में होता है, और इसका जो हैबिट है, नेचर है इसका, तो वो कैसा है, इसका फ्री स्विमिंग कंडीशन जनरेट करता है। इसका जो नेचर है वो फ्री स्विमिंग शो ऑफ करता है। फिर करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैनेज करता है। तो ये था पॉलिप और मेडुसा, ये बोथ कंडीशन ओविरिया में प्रेजेंट होती है, जो डायग्राम में आपने शो ऑफ की थी। फिर करते हैं डिस्कस, फिर बात करते हैं इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सप्रेशन सिस्टम है, ये एब्सेंट होते हैं। इसकी स्किन की लेयर के थ्रू आउट ही इसमें रेस्पिरेशन और एक्सप्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इस रीजन से इसमें सिस्टम डेवलप जनरेट नहीं हुई। फिर करते हैं इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव कंडीशन की बात करते हैं, तो ये मोनो और यूनिसेक्सुअल कंडीशन शो ऑफ करता है। मीन्स इसी एनिमल के अंदर बोथ टाइप के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं या सेपरेटली एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये था सेकंड फाइलम सिलेंड्रेटा, जिसमें आपने डायग्राम देखे, इसके लेबलिंग की कंडीशन देखी, फिर इसके बेसिक सिम्टम्स को आपने, बेसिक कैरेक्टर्स को आपने स्टडी किया। तो ये था अपना सेकंड सिलेंड्रेटा। अब करते हैं नेक्स्ट जो अपना फाइलम है, थर्ड फाइलम, वो है प्लेटी हेलमिंथीज। जैसे इसके नाम में शो ऑफ हो रहा है प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फिजिकली कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। और हेलमिंथीज मीन्स होता है वर्म। तो जितने भी फ्लैट वर्म्स होते हैं वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मोस्टली इसके जो मेंबर्स होते हैं वो पैरासाइट नेचर को शो ऑफ करते हैं। तो शुरू करते हैं प्लेटी हेलमिंथीज। तो बेसिकली मैंने आपको डिस्कस किया है कि ये फ्लैट वर्म्स होते हैं। इसका जो हैबिटेट है वो है एंडोपैरासाइट नेचर का शो ऑफ करता है। एग्जांपल करते हैं एंडोपैरासाइट में टेप वर्म। जो अपन इसको आइडियल एनिमल इस फाइलम का देखते हैं वो है टेप वर्म। तो टेप वर्म का अगर बेसिकली स्टडी करें तो ये पैरासाइट नेचर को शो ऑफ करता है, वो भी एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट कैसे, जो टेप वर्म है वो ह्यूमन में एंडोपैरासाइट कंडीशन के अंदर इंटेंस टाइम में लिविंग करता है, और इस कंडीशन में ये एडेसिव ऑर्गन के थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल के इंटरनल पार्ट से फिक्स हो जाता है, और साथ में क्या करता है, वो फूड को इनटेक करके अपना जनरेशन ग्रोथ करता है। तो ये एंडोपैरासाइट कंडीशन शो ऑफ करता है। मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जिसमें ये एंडोस्कोपी है, जिसमें ये आपको एलिमेंट्री कैनाल का इंटरनल पार्ट शो ऑफ हो रहा है, और उसमें आपको टेप वर्म शो ऑफ हो रहा है। आप देखिए डायग्राम। अब डायग्राम में देखा, ये इस टाइप से एंडोपैरासाइटिक टाइप के एनिमल्स एलिमेंट्री कैनाल के इनसाइड में या बॉडी के इनसाइड में बिलोंग करते हैं। तो जो बॉडी के इनसाइड में रहेगा वो कैसा रहेगा, एंडोपैरासाइट। और अगर बॉडी से एक्सटर्नल, और अगर बॉडी से आउटर साइड में अगर पैरासाइट कंडीशन शो ऑफ करता है तो कैसा रहेगा, एक्सटर्नल पैरासाइटिक एनिमल, लाइक मॉस्किटो, लाइक जू। ये सारे जो होते हैं इनको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट एनिमल
कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलिब्रेटा फाइलम के इक्वल है, मीन्स ऑर्गन सिस्टम टाइप का इसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। फिर करते हैं डिस्कस इसका जो ब्लास्टोडर्मिक बेसिस पर है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स इसमें 3 जनरेशन लेयर प्रेजेंट होती है, 3 जनरेशन लेयर प्रेजेंट है। कब हुई थी ये? एम्ब्रियो में। कौन कौन सी? इसकी आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, इसकी जो मिडल लेयर होती है उसको बोलते हैं मेसोडर्म, और जो इनर होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। तो एक्सो, मीजो, एंडो, ये तीनों लेयर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इस बेसिस के ऊपर इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो अपना सेरेंडेटा फाइलम था वो था ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसमें फर्स्ट एक्सोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट थी, ये डर्म उसमें एब्सेंट थी, इसीलिए कैसा हो गया वो? ट्रिप्लोब्लास्टिक। हमने क्लासिफिकेशन के लेवल में देखा था कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक 2 टाइप के क्या होते हैं इसमें एनिमल प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली 2 टाइप के एनिमल की कैटेगरी होती है। अब करते हैं आगे। जो सेगमेंटेशन के बेसिस पर डिस्कस करें तो ये एनिमल सेगमेंटेड और ए सेगमेंटेड कंडीशन शो ऑफ करता है। देखते हैं इसमें। मैं आपके सामने डायग्राम शो कर रहा हूँ। ये है टेपम, ये है टेपम। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? सेगमेंट शो ऑफ हो रहे हैं। तो इस बेसिस के ऊपर कैसा हो गया? ये सेगमेंटेड हो गया। बट इसका एक मेंबर और मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने, लाइक ये है प्लेनेरिया। इसको बोलते हैं प्लेनेरिया। तो ये प्लेनेरिया, इसमें किसी भी टाइप का सेगमेंटेशन शो ऑफ नहीं हो रहा। तो सेगमेंटेड और एसेगमेंटेड दो टाइप के एनिमल इस फाइलम से बिलोंग करते हैं। मैं आपको इसके एग्जांपल पहले शो ऑफ कर दूं। इसके एग्जांपल अपन डिस्कस करें तो टेपवर्म, प्लेनेरिया, लीवर फ्लू। आप डायग्राम देखिए।
तो आपने डायग्राम देखा। तो ये जो पार्ट होता है टेपफॉर्म का, ये बहुत स्मॉल पार्ट होता है। यहाँ पे मैंने इसको लार्ज किया है क्योंकि इसमें अपन लेबलिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट करके मैंने आपको शो ऑफ किया है। एक्चुअल में बहुत माइनर स्मॉल पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो सेगमेंटेड पार्ट देख रहे हो आप, ये रेगुलर न्यू सेगमेंट, यहाँ से रेगुलर न्यू सेगमेंट जनरेट होता है और यहाँ से ब्रेक होकर रेगुलर वो फिशेस के थ्रू आउट बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। तो ये जो पार्ट है ये एक्चुअल में डेवलप्ड एग पाउच है, जो इसमें इसके रेगुलर क्या करता है, ये एग को इसमें लीव करके फिशेस के थ्रू आउट बॉडी से एक्सक्रीट होते रहता है। ये ह्यूमन बीइंग के अंदर है, तो ह्यूमन फिशेस के थ्रू आउट बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, अदर एनिमल्स को क्या करेगा, ये इन्फेक्टेड करता है। तो चलो देखते हैं आगे। तो ये हो गया इसका सेगमेंटेड, एसेगमेंटेड। फिर बात करते हैं इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो टू टाइप की होती है। फर्स्ट इज कंप्लीट, सेकंड इज इनकम्प्लीट। यानी इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल को भी शो ऑफ करते हैं और कुछ एनिमल होते हैं वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल को भी शो ऑफ करते हैं। अब डिफरेंस देखते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल और इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल में जो मेजर डिफरेंस है वो देखिए आप। कंप्लीट और एक होती है इनकम्प्लीट। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में माउथ एंड एनस, माउथ एंड एनस, माउथ एंड एनस बोथ पार्ट प्रेजेंट होता है। बट इनकम्प्लीट में माउथ और एनस, कंप्लीट में बोथ प्रेजेंट है एंड, और इसमें ऑप्शन है ओ आर, और मीन्स माउथ या तो माउथ प्रेजेंट होगा या एनस प्रेजेंट होगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इनकम्प्लीट है, और इस तरह की कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट टाइप का हो जाएगा। तो इसके मेंबर्स होते हैं वो बोथ टाइप के कंडीशन शो ऑफ करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। एक्सप्रेशन के लिए इसमें स्पेशल टाइप की फ्लेम सेल्स होती है जिसके थ्रू आउट उसमें एक्सप्रेशन होता है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ किसके लिए होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल में है और स्मॉल इंटेस्टाइन में बिलोंग करता है, तो वहां पर ऑलरेडी डाइजेस्ट फूड अवेलेबल होता है, तो इसको फूड को डाइजेस्ट करने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो इस रीजन से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अनडेवलप्ड होता है बट प्रेजेंट होता है। और एक्सप्रेशन जो हार्मफुल कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसमें फ्लैम सेल्स प्रेजेंट होती है। फिर करते हैं आगे, इसकी सराउंडिंग में, इस एनिमल इनकी सराउंडिंग में, इसमें जो पैरासाइट एंडो पैरासाइट एनिमल होते हैं उनकी बॉडी सराउंडेड होती है कवर से, क्यूटिकल लेयर से, और वो उसका एडेप्टेटिव, उसकी जो उसकी एडेप्टेटिव नीड है, इसके थ्रू आउट ये जो एंडो पैरासाइटिक कंडीशन के अंदर अपने आप को पिक आउट करता है, ठीक है। तो इसमें क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। फिर नर्वस सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। सेंसरी ऑर्गन्स, जो इसकी नर्व सेल्स होती है वो एक्टिव होती है, बट सेंसरी ऑर्गन इसमें एब्सेंट होते हैं। फिर करते हैं एडजेसिव ऑर्गन। देखिए अब बात करते हैं इसमें, तो इसका जो ये पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं स्क्वॉलेक्स। और स्क्वॉलेक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें रहते हैं हुक्स, सकर्स, ये इसमें प्रेजेंट होता है। हुक्स के थ्रू आउट ये इंटेस्टाइन की वॉल से फिक्स होता है, और सकर्स के थ्रू आउट डाइजेस्टिव फूड करता है, ये सक करता है। तो ये जो ऑर्गन्स है इनको बोलते हैं एडेसिव ऑर्गन्स। इसके थ्रू आउट ये वॉल की लेयर से अटैच होता है, ठीक है। तो ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे डिस्कस करते हैं इसमें कि इसमें सेल्फ और क्रॉस बोथ टाइप का फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। रीजन एनिमल्स होते हैं उनके अंदर यूनिसेक्सुअल और मोनोसेक्सुअल कंडीशन होती है, मीन्स इसी एनिमल पर मेल ऑर्गन और इसी पर फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे केस में इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। बट इसकी कुछ स्पीशीज होती है जिनमें इक्वल टाइम पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर जनरेट होते हैं। तो ऐसे केस में इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फिर करते हैं डिस्कस, इसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन मीन्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है। एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन टू टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल, मीन्स
मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो बॉडी के इनसाइड में है, तब तो कैसा हो जाएगा वो इंटरनल, और अगर बॉडी से आउटसाइड में है तो कैसा हो जाएगा एक्सटर्नल। तो बोथ टाइप के होते हैं, बट इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। ह्यूमन बीइंग में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। और फिर इसके एग्जांपल मैंने आपको डिस्कस कर ही लिए, एग्जांपल आपको दिखाए थे। तो ये था अपना थर्ड फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। तो यहाँ कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।